फिल्म्स की नई फिल्म से महसूस होने का मौका देता हूँ। उसका तैरने में पानी होना, उसमें नहाना उसको बहुत अच्छा लगता था। जो माँ जैसी डब्बी खाली और सुन बोली इस तरह। नाम फादर शकील है, मैं कैथलिक चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और सेंट पैट्रिक्स चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। मूवी देख के मुझे ना एक वो हम किसी क्लास के एक सबक में पढ़ते थे, कोई नन थी वो ना नीम ट्री, तो उसमें क्या था ना कि नीम ट्री का जो उसका जो मोरल था उसका ये था कि नीम ट्री खुद तो धूप में जलता है लेकिन लोगों को साया देता है। तो मैंने इस मूवी को देख के जो मोरल निकाला है, जो रिफ्लेक्शन किया है वो ये है कि इकबाल मसीह खुद तो शहीद हो गया लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए जो है ना वो साय का काम कर गया, उनको नई ज़िंदगी दे गया। ये इस तरह की चीज़ें बहुत कम दिखने में मिलती हैं, ठीक है। और अगर बनती भी हैं, होती भी हैं तो लोगों के नॉलेज में नहीं आती हैं, लोगों के तक इसका मैसेज नहीं पहुंचता है। तो मेरा आने का यहाँ मकसद था डॉक्यूमेंट्री देखने का सिर्फ ये कि यहाँ आप इसको एंटरटेनमेंट के हवाले से नहीं, इसको मैसेज के तौर पे एक्सेप्ट करें। एक मैसेज होता है पूरे दुनिया के लिए, मैसेज बना ना इकबाल मसीह, उसने अपनी जान तो दे दी लेकिन उस अपनी जान के अगेंस्ट उसने कितना बड़ा काम कर दिया। हमारा एक डिक्टम है कि वी कवर सब्जेक्ट्स जो कि पब्लिक मेमोरी से थोड़े से दूर हो गए हों, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारे सोशल सेटअप में एंड हमारी लोकल हिस्ट्री में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी फेल्ट दैट इकबाल मसीह एंड द स्टोरी जो उसके साथ रिलेटेड है इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। एंड एज ऑलवेज रावा सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करता है एंड लीव्स यू टू मेक द डिसीजन। So I hope you will watch this documentary and it will make you think about other such subjects. मैं जो ये महसूस करता हूँ, कम से कम मैं किसी तकलीफ में नहीं जाता हूँ लेकिन जब कभी जाता हूँ तो उसमें ये महसूस करता हूँ कि उसमें वो जो हम दिखा रहे हैं किसी चीज़ को उसका ग्रिप कितना है। अच्छा, और वही चीज़ बड़ी अच्छी होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, आप भी देखती होंगी। तो उसमें दिलचस्प बात ये होनी चाहिए कि जो व्यूअर है वो उसकी एक मिनट भी जो है ना नज़र इधर उधर ना जाए। और ये उसी वक्त होता है जब आप कोई चीज़ ग्रिप के साथ लेकर चलो, अपने आप ऐसा लगे कि आपके हाथ में कंट्रोल है किसी चीज़ का। ऑडियंस इंगेज हो जाए, ऑडियंस इंगेज, और अगर ना भी होना चाहे तो हो जाए। अगर कोई पॉपकॉर्न खा रहा है तो वो यहीं रहता है। ये है ना, ये वाली मिसाल है। सो डॉक्यूमेंट्री में ये ज़रा रखना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ट्रिकी सब्जेक्ट होता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी जो हमने ये जितने भी आप लोग कर रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए कि इस पर बहुत कम हाथ डाला जाता है, सेंसिटिव मसला होता है। इकबाल मसीह का जो मैं अभी देख कर निकला हूँ उसमें मुझे स्क्रिप्ट, उसका नरेशन, उसके साउंड बाइट्स, उसके इंटरव्यूज़, उसका बैकग्राउंड वॉइस और उसके जो भी है ना वो माहौल जो दिखाया है, जो एम्बियंस क्रिएट किया है, दैट वाज मार्वेलस। मुझे तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे लगा कि मैं रो दूँगी, यानी इतना ज़्यादा मेरे दिल इमोशनल टच गए। ज़ाहिर है इमोशनल, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी मदर जिस तरह बता रही थी, उनके भाई जिस तरह बता रहे थे, इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी वो अपने भाई को भूले नहीं है। मैंने तो भूल गई नहीं है। मेरे से उसके बारे में बात नहीं हो पाएगी। It was very capturing and I was in tears the moment it started because क्योंकि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और इकबाल मसीह is one of our heroes definitely। और जो
एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई देखते हुए कि दुनिया भर में, और ये पहले से भी मैं जानती थी लेकिन डॉक्यूमेंट्री में देख के ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज़ में उनकी ऑनर में स्कूल्स कायम हुए हैं या उनकी ऑनर में डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं वो। और इफ़ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान तो उस लेवल पे आई थिंक क्रिश्चियंस तो आप पूछेंगे तो उनको पता होगा इकबाल मसीह का, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ आवर हीरोज़ लाइक आई सेड, बट और जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको नहीं पता होगा इकबाल मसीह का। जबकि बाहर वेस्ट में डेफिनेटली जो स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं उनको उनके बारे में पता है, बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हीरोज़ इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बिकॉज ही इज़ एसोसिएटेड विद एंडिंग चाइल्ड लेबर, यू नो, ही स्टार्टेड दैट स्ट्रगल एंड हिज नेम हैज़ कैरिड दैट स्ट्रगल फॉरवर्ड। तो दिस वॉज अ वेरी बहुत हार्ट टचिंग था द फैक्ट दैट दे मेड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट हिम। उसको हमने ना स्टेज पे चढ़ा दिया, बस स्टेज पे खड़ा कर दिया तो उसने तकरीर करनी शुरू कर दी। रावा डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने हाईलाइट करना शुरू की ये चीज़ें, तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास। एक्चुअल स्टोरीज़, कहानियाँ कितनी सारी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इंटरनेशनली रिकग्निशन हासिल की है, जिन शख्सियात ने। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द होल टीम। थैंक यू। एंड इट वाज जस्ट वंडरफुल। इकबाल मसीह उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी वो एज ए चाइल्ड उन्होंने फील किया कि उनकी जो ज़िंदगी है वो एज ए वॉरियर जानी चाहिए। तो हम जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उन सबको जो है मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है एंड वी रियली अप्रिशिएट एंड ऑनर देयर वर्क। इकबाल मसीह जो एक कार्पेट इंडस्ट्री में काम करता था और अनफॉर्चुनेटली कार्पेट इंडस्ट्री को स्पॉइल करने के लिए या उसका एक इमेज ख़राब करने के लिए दुश्मन कुव्वतों ने एक चाल चली और उसमें चाइल्ड लेबर का लेबल लगाकर बाय डिज़ाइन इस मासूम बच्चे को मार दिया गया और इल्ज़ाम डाल दिया गया कि शायद वो चाइल्ड लेबर था और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आवाज़ रेज़ कर रहा था, तो उसके मालिकान ने जो है उसे ख़त्म करवा दिया। डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि वो 1995 का इवेंट है, तो मे भी हर कोई इससे अवेयर नहीं हो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर एटलीस्ट मुझे इकबाल मसीह के हवाले से बहुत कुछ पता चला। हमने एक ऐसा बच्चा खो दिया जो एक बहुत रोशन मुस्तकबिल का हामिल था और वो पाकिस्तान के लिए एक उभरता हुआ सितारा था। लेकिन शायद वो, चाहे हम कारपेट इंडस्ट्री को ब्लेम करें या हम किसी को भी ब्लेम करें, लेकिन हमने वो अपना उभरता सितारा कहीं खो दिया। ये फिल्म देखी हमने इकबाल मसीह रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हवाले से, तो लगा पाकिस्तान में भी बहुत आला पाए का काम हो रहा है। आर्ट अपनी जगह, लेकिन मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर जिस तरह उन मसाइल को उजागर किया गया है, ये भरपूर मैसेज से भरपूर फिल्म थी। मिनॉरिटीज़ के बारे में जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए अक्सर मुश्किलात का सामना होता है मिनॉरिटीज़ को, लेकिन इस तरह के एफ़र्ट्स जो होते हैं मिनॉरिटीज़ के लिए यकीनन हमारे लिए मदद का बायस होते हैं कि हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। आज के दिन हम इकबाल मसीह जो जानबाज एक बच्चा था जिसको चाइल्ड लेबर के केस में उसको कत्ल कर दिया गया, आज के दिन हम यहाँ पर शामिल हैं ताकि हम उस दिन को दोबारा से याद कर सकें और दूसरे बच्चों के लिए भी कोशिश कर सकें कि बच्चे चाइल्ड लेबर में मुलविस ना हों। बिग स्क्रीन पे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि फैक्ट्स को जिस तरीके से इमोशंस के साथ ब्लेंड करके पोर्ट्रे किया गया है। आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में अगर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज़ बिग स्क्रीन्स पर लगाई जाती रही तो
माशरे में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। ये स्टोरी ऐसी थी कि आंखें नम हो गई अभी दोबारा से देख के, जबकि मुझे पता था, आंखें नम हो गई। तो एक उस बच्चे को इंसाफ मिलने का एक होप समझ में। जब मैं यहाँ पे आया तो इकबाल अकेला ही था, उसके मुंह में भी कीड़ियाँ थी, मुंह के ऊपर भी कीड़ियाँ थी। जब मैंने उसका सर उठाया ना तो मैंने कीड़ियाँ उसकी अपने हाथों से साफ की। I know that it has been a very sad story, and this is the best way to, like, have people come and see what this is all about.